हाय, वेरी हैप्पी गुड इवनिंग। मेरा नाम है पूजा अरोरा और आज का मैं न्यूज़ बताती हूँ, फटाफट न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि तेलंगाना का भी जो इलेक्शन है वो बहुत ही नज़दीक है और राहुल गांधी जी वहाँ पर गए थे तेलंगाना में और बहुत ही मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस आया उनको। पूरा मतलब वहाँ की जो जनता है इस तरीके से एक साथ हो गई, एक साथ आ गई थी जैसे कि कोई समुंदर होता है। वो इंसान तो लग ही नहीं रहे थे, 7 लाख से भी ऊपर लोग थे जो उनका जो स्पीच है वो सुनने आए थे। और सब इतना मतलब इतना एक्साइट हो रहे थे और इतना जोश आ गया था उन लोगों में राहुल गांधी जी की स्पीच को सुनकर। और राहुल गांधी जी ने स्पीच में सब बताया, मतलब वहाँ के जो ज़मीनी मुद्दे हैं वो सब बताए, क्योंकि जो राज्य के जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे उन राज्यों में क्या कमी है और क्या वहाँ के राज्य के लोगों को देना ज़रूरी है, कौन कौन से कानून या कौन कौन से ऐसी नीतियाँ लानी ज़रूरी हैं जो कि वहाँ की जो जनता है उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है, उनके अच्छी लाइफ के लिए और अच्छे उनका जो प्रेजेंट है और फ्यूचर है उसके लिए। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा सब उन्होंने बताया, राहुल गांधी जी ने। और वहाँ पे जो तेलंगाना कांग्रेस है, बहुत ही मतलब पूरा तेलंगाना ही उठकर आ गया, ऐसा लग रहा था। पूरा ऐसे सागर की तरह होता, महासागर नहीं होता जैसे, वैसा पूरा लोग लग रहे थे। ऐसे देख पूरा वीडियो में ऐसा इतना मतलब लोग इतने राहुल गांधी जी को देखने के लिए, सुनने के लिए दूर दूर से आ गए थे। तो अब उस बात को अभी कम से कम 1 हफ्ता तो हो ही गया है। तो अब मोदी जी गए हैं उधर, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी वहाँ गए हैं। 2-3 दिन का उनका वहाँ पर दौरा है। तो गए हैं तो वहाँ पर मतलब क्योंकि आप तो देख रहे हैं कि मोदी जी का जैसे भी जो भी काम है तो लोग उनसे हैप्पी नहीं हैं, इतने खुश नहीं हैं उनके उनके कामों से। कुछ उनकी नीतियाँ ऐसी हैं, सारा देश अभी जानता ही है ना, क्या बताना है। और तो वहाँ पर लोग क्या कहते हैं, वहाँ पे ऐसे बोर्ड्स लेके खड़े हो गए हैं, पोस्टर्स लेके कि हम मोदी जी को कोई वेलकम नहीं कर रहा है और कोई भी उनको सुनने को किसी का मन नहीं है, क्योंकि वो जो कहते हैं और जो वो करते हैं दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ना। तो इसलिए ऐसा मोदी जी को अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा। और कैसे आएगा, जनता देख रही है जो कुछ हो रहा है। अभी एमपी में क्या हुआ है, पेशाब कांड है ना, वो सब भी हो गया है। और फिर हमारे जो पहलवान हैं, और फिर इतना भ्रष्टाचार का जो निकला है, फिर अभी महाराष्ट्र में क्या हो गया है। तो जनता ही तो सब देखकर ही तो वोट देती है ना। तो जनता ही काम देखकर, हमारा नेता क्या कर रहा है उनको मतलब कुछ नेताओं को ऐसा लगता होगा जनता बेवकूफ़ है, कुछ नहीं, उसको कुछ समझ नहीं आता है, हम कुछ भी बोलेंगे वोट ले लेंगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसा जनता पूरा देखती है तभी तो वो वोट देती है ना। और जनता सब पढ़ी लिखी है, समझदार है, गांव खेड़े के भी लोग अभी समझदार हो गए हैं। उनको पता है कि उनके हक क्या हैं, संविधानिक हक क्या हैं, ये सब उनको मालूम है। तो इसलिए ये सब देखते हुए वो पंछी की आवाज़ आ रही है, प्यारा सा पंछी आया है। और मैं ऊपर हूँ ना, छत पर आई हूँ मैं, तो पेड़ हैं बाजू में, तो वहाँ प्यारे प्यारे पंछी बैठे हैं तो तो फिर मतलब कोई खुश नहीं है इतना, उनको उनको कोई वेलकम नहीं कर रहा है। और यही सच्चाई है। तो मैं चाहती थी कि ये न्यूज़ मैं आपको बता दूँ, तो इसलिए मैंने फटाफट न्यूज़ में आपको बताया। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक न्यूट्रिशनल भी हूँ, तो आपको कोई भी हेल्थ इशू है आप प्लीज़ मुझे ज़रूर फ़ोन करें, या मैं अपना फ़ोन नंबर आपको बता देती हूँ, 7709586891। मैं रिपीट करती हूँ, 7709586891। ये जो मैं समाचार कहती हूँ, फटाफट न्यूज़ आके बताती हूँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने भारतवासियों को कुछ बताऊँ अपनी तरफ से, ऐसा फ़र्ज़ समझकर मैं बताती हूँ कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। और ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जिनको न्यूज़ देखने का टाइम नहीं है, जो हम कभी यूट्यूब नहीं देख पाते हैं। यूट्यूब में इतने अच्छे अच्छे जो हमारे पत्रकार हैं वो बताते हैं, या इतना सब होता है, वायरल होते हैं, पर उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो देख सकें। तो मैं फटाफट अपना न्यूज़ बताती हूँ अपना फ़र्ज़ समझ के, कि जिनके पास टाइम नहीं है वो जल्दी से मेरा न्यूज़ सुन भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि देखना ही है, सुनकर भी इंसान को समझ में आता है कि देश में क्या हो रहा है ना।
तो ठीक है, मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको जल्दी जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो चैनल है इसको शेयर करें, इस मेरे वीडियोस को, ताकि मुझे भी एनकरेजमेंट मिले और मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे न्यूज़ लेकर आती रहूं और सच्चे न्यूज़ लेकर आती रहूं। थैंक यू।